तसव्वुर करें 1462 ईस्वी की एक सर्द और तारीख सुबह का, जब सल्तनत उस्मानिया के अजीम फातेह सुल्तान मोहम्मद फातेह, जिसने कुस्तुनतुनिया फतह किया था, अपनी 1 लाख की देवहकल फौज के साथ विलाचिया यानी मौजूदा रोमानिया के दारुल हुकूमत तारगोविश्ते की तरफ बढ़ रहे थे। इन्हें एक इंतहाई खून रेज जंग की तवक्को थी, लेकिन जैसे ही वो शहर के करीब पहुंचे, मैदान जंग में कोई फौज नजर नहीं आई। इसके बजाय धुंध और अंधेरे के बीच एक ऐसा लर्जा खेज मंजर सामने आया जिसने उस्मानियों के फौलादी दिलों को भी खौफ से जमा दिया। शहर के बाहर 1 मील तक मुर्दों का जंगल यानी फॉरेस्ट ऑफ द इम्पेल्ड उगा हुआ था। तकरीबन 20,000 उस्मानी कैदियों और मकामी बागियों को लकड़ी के मोटे और नोकीले खंभों पर जिंदा पिरोया गया था और उनकी लाशें हवा में लटक रही थीं। इस नाकाबिले यकीन दरिंदगी और नफसियाती दहशत को देखकर सुल्तान मोहम्मद फातेह जैसा अजीम जंगजू भी दंग रह गया और उसने अपनी फौज को वापस लौटने का हुक्म दे दिया। ये दास्तान है तारीख के सबसे जालिम, सफ़ाक और पुरस्रार हुक्मरान व्लाद सोम की, जिसे दुनिया व्लाद मीख गिर यानी व्लाद द इम्पेलर और व्लाद ड्रैकुला के नाम से जानती है। ये वही खूनी किरदार है जिसके नाम पर सदियों बाद मशहूर ज़माना खून आशाम यानी वैम्पायर ड्रैकुला की कहानियां लिखी गईं। व्लाद 1431 ईस्वी में ट्रांसिल्वेनिया के इलाके में पैदा हुआ। इसके बाप का नाम व्लाद दोअम था, जो एक खास खुफिया ईसाई तंजीम ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन का रुकन था। इसी मुनासिबत से इसके बाप को ड्रैकल यानी ड्रैगन और बेटे व्लाद को ड्रैकुला यानी ड्रैगन का बेटा कहा जाता था। उस वक्त विलाचिया की छोटी सी रियासत ताकतवर उस्मानी सल्तनत और हंगरी के दरमियान पिसी हुई थी। जब व्लाद बमुश्किल 11 साल का था तो उसके बाप ने उस्मानी सुल्तान मुराद दोअम से वफादारी का अहद किया और अपने 2 बेटों व्लाद और रादो को जमानत के तौर पर उस्मानी दरबार में भेज दिया। व्लाद ने कई साल उस्मानी कैद में गुजारे। वहाँ उसने तुर्की ज़बान, जंगी हिकमत अमली और इंसानों को अजियत देने के वो जालिमाना तरीक़े सीखे जो बाद में उसकी पहचान बने। कैद के इन सालों ने उसके दिल में उस्मानियों और अपने ही गद्दार लोगों के खिलाफ एक ना बुझने वाली नफरत और गुस्सा भर दिया था। कुछ साल बाद विलाचिया के मकामी ताकतवर नवाबों, जिन्हें बॉयर्स कहा जाता था, ने गद्दारी करके व्लाद के बाप को कत्ल कर दिया और उसके बड़े भाई को जिंदा दफन कर दिया। जब व्लाद को ये खबर मिली तो उसकी रगों में खून खौलने लगा। 1456 में व्लाद उस्मानियों और हंगरी की सियासी कशमकश का फायदा उठाकर विलाचिया के तख्त पर बैठने में कामयाब हो गया। तख्त पर बैठते ही उसने पहला काम अपने बाप के कातिलों बॉयर्स से बदला लेने का किया। उसने रियासत के तमाम बड़े और ताकतवर नवाबों को एक अजीमुशान ज़ियाफत यानी फीस्ट पर मदऊ किया। जब सब नवाब पेट भरकर खा चुके तो व्लाद के सिपाहियों ने दरवाजे बंद कर दिए। उसने बूढ़े नवाबों को वहीं लकड़ी के खंभों पर चढ़ाकर यानी इम्पेल करके मार डाला और जवानों को जंजीरों में जकड़कर अपने एक खतरनाक पहाड़ी किले पोइनारी कासल की तामीर पर लगाया, यहाँ तक कि वो थक कर और गल सड़कर मर गए। व्लाद के खौफ ने पूरी रियासत को मफलूज कर दिया। व्लाद का जुल्म सिर्फ गद्दारों तक महदूद नहीं था, बल्कि जराइम को रोकने के लिए उसका तरीका इंतहाई वहशियाना था। चोरी, झूठ या किसी भी मामूली जुर्म की सजा सिर्फ एक थी। मुजरिम को एक मोटे लकड़ी के खंबे पर बिठा दिया जाता और वो खंबा कशिशे सकल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म के आर पार हो जाता। इस दर्दनाक मौत में कई दिन लगते थे। जब उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने व्लाद से सालाना टैक्स मांगने के लिए अपने सफ़ीर भेजे तो व्लाद ने बगावत कर दी। सफ़ीरों ने उस्मानी रिवायत के मुताबिक व्लाद के सामने अपनी पगड़ियां टर्बन्स उतारने से इनकार कर दिया। व्लाद ने तंजिया मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें अपनी पगड़ियों से इतनी ही मोहब्बत है तो मैं इन्हें तुम्हारे सरों के साथ हमेशा के लिए जोड़ देता हूँ। उसने उन सफ़ीरों के सरों में लोहे की कीलें खोंक कर पगड़ियां उनके सरों से जुड़वा दी। इस एक अमल ने उस्मानी सल्तनत के साथ एक हौलनाक जंग का आगाज कर दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह को जब सफ़ीरों के कत्ल का पता चला तो उसने एक अजीमुशान फौज तैयार की और विलाचिया पर हमला किया। व्लाद जानता था कि वो सीधे मैदान में उस्मानी फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने जलाओ और घेराव की पॉलिसी अपनाई। उसने अपने ही गांव जला दिए, कुओं में जहर मिला दिया ताकि उस्मानी फौज भूखी और प्यासी मर जाए। 17 जून 1462 की रात को व्लाद ने तारीख का सबसे मशहूर और खतरनाक छापामार हमला किया, जिसे द नाइट अटैक एट तारगोविश्ते कहा जाता है।
व्लाद और उसके कुछ साथी तुर्क फौज की वर्दियां पहनकर रात के अंधेरे में सुल्तान के खेमे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे ताकि सुल्तान मोहम्मद फातिह को कत्ल कर सकें, लेकिन वो गलत खेमे में घुस गए। हौलनाक जंग हुई, अफरा तफरी मची और व्लाद अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। जब अगले दिन उस्मानी फौज दारुल हुकूमत पहुंची तो उन्हें वही मुर्दों का जंगल यानी फॉरेस्ट ऑफ द इम्पेल्ड मिला, जिसमें 20,000 इंसान लकड़ी के खंभों पर लटक रहे थे। इस नफसियाती दहशत ने सुल्तान को विलाचिया से वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उन्होंने व्लाद के भाई रादो को, जो उस्मानियों का वफादार था, विलाचिया का हुक्मरान बनाकर व्लाद को भागने पर मजबूर कर दिया। व्लाड ड्रैकुला जान बचाकर हंगरी के बादशाह मथियास के पास गया, लेकिन मथियास ने उसे कैद कर लिया। 12 साल कैद के बाद व्लाद एक बार फिर रिहा हुआ और 1476 में उसने तीसरी बार विलाचिया का तख्त हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जालिम का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। उसी साल के आखिर में एक जंग के दौरान व्लाद को उसके अपने ही लोगों ने धोखे से कत्ल कर दिया। तारीख दान लिखते हैं कि उसके सर काटकर शहद में महफूज किया गया और कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल में सुल्तान मोहम्मद फातिह के पास भेजा गया, जहां उसे एक ऊंचे नेज़े पर लटका दिया गया ताकि दुनिया देख ले कि व्लाद मीख गिर का अंजाम क्या हुआ। रोमानिया में आज भी कुछ लोग उसे अपना हीरो मानते हैं, जिसने गैर मुल्कियों से अपने मुल्क को बचाया, लेकिन तारीख के औराक में वो एक ऐसा खूनी दरिंदा बनकर अमर हो गया जिसका नाम आज भी दहशत और खौफ की अलामत माना जाता है।